अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मौजू है। जैसा कि आपके इल्म में होगा, एक बात बहुत गर्दिश कर ली है कि रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ईद का, उसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि हमें एक रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी और एहतिकाफ भी करना पड़ेगा। इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात मालूम हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल मुतमईन हो जाएगा और आपके जहन में जो इस बारे में सवाल है वो क्लियर हो जाएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इस साल 2021 में मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने परसों शाम बुध की रात 29वें रोज़े को रात 11:30 बजे ये फैसला किया कि कल बरोज़ जुमेरात को 13 मई 2021 को ईद उल फितर मनाई जाएगी। अब एक तरफ रुयत हिलाल वालों का ये फैसला था और दूसरी तरफ अगले रोज़ ईद के दिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक वीडियो में फरमाया कि एक रोज़ा आप कज़ा करेंगे और एतकाफ़ जो बैठे थे वो एक दिन का एतकाफ़ करेंगे। इस वीडियो की गर्दिश करने की वजह से लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। आया रुयत हिलाल कमेटी का ये फैसला दुरुस्त था या गलत था? इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़ कि रुयत हिलाल कमेटी के चांद का फैसला इतनी देर रात 11:30 बजे क्यों सुनाया गया। दूसरी चीज़, क्या हमें एक रोज़े की कज़ा और एतकाफ़ दोबारा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। पहली बात कि चांद के नज़र आने का ऐलान इतनी देर से इस वजह से हुआ कि चांद के देखने का और ईद उल फितर का ऐलान करने का एतबार दो बातों पर होता है। पहली चीज़ रुयत देखने पर और दूसरी चीज़ गवाही पर। बाज़ औक़ात आपको पता है कि किसी शहर में मतला अबर आलूद होने की वजह से चांद नज़र नहीं आता और बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर मतला बिल्कुल साफ़ होता है, वहाँ पर चांद के नज़र आने का कभी इम्कान मौजूद होता है। इसी असना में जब कमेटी ने चांद देखना शुरू किया, पेशावर से और बलूचिस्तान की तरफ से गवाहियाँ आना शुरू होगी। अब गवाही आने के बाद इनकी तस्दीक करना ज़रूरी होती है। गवाही की तस्दीक करने के काफ़ी तरीके होते हैं जिसकी तस्दीक करने में टाइम लग जाता है। इसकी वजह से ईद के चांद का ऐलान काफ़ी देर से किया गया। दूसरी बात कि ईद के इस फैसले की बुनियाद पर हमें रोज़ा रखना पड़ेगा या इत्काफ करना पड़ेगा या नहीं। देखें, रुयत हिलाल कमेटी का फैसला काजी के हुक्म की तरह है। अगर काजी फैसला कर दे तो शरअन भी उसको मोतबर माना जाता है। अब अगर रुयत हिलाल कमेटी ने फैसला कर दिया और बाद में गवाहान का पता चला कि उन्होंने गलत गवाही दी थी, तो फिर भी इस फैसले को शरअन मोतबर माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि रोज़े की कज़ा करनी पड़े और इत्काफ़ दोबारा करना पड़े। तो इस बारे में मैं आपको जामियातुर रशीद कराची के मुफ्ती मोहम्मद साहब का एक बयान सुनवाता हूँ जो उन्होंने रिकॉर्ड करा के भेजा है ताकि इसको लोगों तक पहुँचाया जाए, लोगों की ये गलतफहमी दूर हो। चलें हम ये बयान सुनते हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद जामियातुर रशीद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया था जिसमें मैंने ये बयान किया था कि मुजाज अथॉरिटी अगर शहादतें कबूल करके रोयत का फ़ैसला कर ले और ईद का ऐलान कर दे तो शरअन वो ऐलान मोतबर होता है। और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए और हमारे अकाबिर उलमा ने उसको मोतबर करार दिया है। तो मैंने इसको काफ़ी समझा था कि जब रोयत का ऐलान शरअन मोतबर है तो फिर ना रोज़े की कज़ा है ना एतकाफ़ की कज़ा है। लेकिन लोगों के राब्ते से मालूम होता है कि लोगों को इस बारे में अभी तक तशवीश बरकरार है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़े का जो ऐलान ईद के चांद का जो ऐलान हुआ है मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से, तो कतई नज़र इसके कि वो शहादतें सही थीं या गलत थीं, वो फ़ैसला जब मुजाज अथॉरिटी ने कर लिया तो शरअन वो पूरे मुल्क के लिए नाफिज है और रोज़े भी मुकम्मल हैं, एतकाफ़ भी मुकम्मल है। इस बारे में किसी तशवीश में मुब्तला ना हुआ जाए और जो लोग इस तरह की बातें करके तशवीश पैदा कर रहे हैं वो शरअन दुरुस्त नहीं कर रहे।
پچھلے سال جو عید کا اعلان ہوا تھا، جب مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تھے، تو وہ گوادر کی ایک گواہی کی بنا پر ہوا تھا، اور گوادر کی وہ گواہی بھی اور اس وقت کے چاند کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ چاند کا نظر آنا بہت مشکل تھا، اور پھر بعد میں ہمارے شعبہ فلکیات کے مفتی شہباز صاحب اور مولانا مفتی عثمان یوسف صاحب یہ باقاعدہ وہاں گئے، اور انہوں نے ان گواہوں کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ اس میں غلط فہمی اور غلط بیانی تھی۔ اس کے باوجود جو اعلان ہو گیا، ہم نے اس کو شرعاً معتبر قرار دیا۔ چند سال تلہار کی ایک گواہی، بدین کے علاقے کی ایک گواہی کی بنا پر اسی طرح فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت بھی یہی تشویش پیدا ہوئی تھی کہ روزے کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں، اس کا اعلان کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو ہم یہاں ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، میں اور کچھ دوسرے ساتھی دارالعلوم گئے تھے، اور وہاں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت اتفاق سے وہاں تھے، اور وہاں بات چیت ہوئی تھی تو یہی طے ہوا تھا کہ ہمیں روزے کی قضا یا اعتکاف کی قضا کا فتویٰ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ رویت صحیح شہادتوں کی بنیاد پر تھی یا غلط شہادتوں کی بنیاد پر تھی، وہ جب فیصلہ ہو گیا تو وہ نافذ العمل ہے، اور اب اس طرح کی تشویش پیدا نہ کی جائے کہ لوگوں کو روزے کی قضا کا کہا جائے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کا فیصلہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی چیئرمین شپ کے دوران پیش آ چکا ہے، تو گویا کل 3 واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ روزے کی قضا۔ تو اب خواہ مخواہ تشویش پیدا کرنا یا مسلکی تعصب کا، فرقہ واریت کا شکار ہو کر اس طرح کی باتیں کر کے قوم کو تقسیم کرنا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ طرز عمل ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے بیان میں سن لیا، مفتی صاحب نے ماشاءاللہ پوری وضاحت کی، آپ کو اس بارے میں سمجھ آگئی ہوگی، اس لیے اس بیان کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوال تھے ان کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، لہٰذا نہ ہی آپ کو دوبارہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اعتکاف ضروری ہے۔ اس لیے اپنی عید کو اچھے سے گزاریے، ایک دوسرے سے خوشیاں بانٹیے اور خوش رہیے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ہم آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم۔